एक शांति एक एक करके जो है एक ही स्वर में कितना सुंदर बोला कि संगठन के निर्माण में सबसे पहला सहनशीलता। अब तुमको बनना है योगी, तो सबसे बड़ा गुण कौन सा चाहिए? अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी सदा सुखी। और उसके बाद है बहुत बड़ा गुण है देवियों का, देवताओं का। अगर धैर्यता नहीं तुम योगी कभी बन ही नहीं सकते। अपने जीवन से निकाल दो कि तुम्हारा योगी जीवन कभी हो भी सकता है। बहुत धैर्यता चाहिए। ये योगियों का लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है। जितना ऊंचा लक्ष्य होता है उनका, उतनी उनको मेहनत करनी होती है। धैर्यता बहुत बड़ा गुण है। और योगियों में अगर धैर्यता नहीं है तो बीच में वो मंजिल को छोड़ के समय के ऊपर छोड़ देंगे। 3 हो गए। और क्या बात है, सब कुछ तो आप लोगों को मालूम है? दृढ़ता नहीं है तो तपस्या नहीं हो सकती। तपस्या के लिए प्योरिटी, जो प्योरिटी की बात आती है वो तो हमारे मूल में है ही। प्योरिटी तो हमारे मूल में ही है। लेकिन फिर तपस्वी जीवन बनाना है, सतो प्रधान बनना है, पूरा देवता बनना है, प्रैक्टिकल देवता बनना है, तो उस मार्ग में जो कठिनाइयां हैं, तो कठिनाइयों के लिए क्वालिटीज चाहिए। अंतर्मुखता चाहिए। और क्या चाहिए? सहनशीलता चाहिए। सहनशीलता, यही सहनशीलता नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसको सहन कर लेना, है ना? सहनशीलता, योग जितना बड़ा योगी उतना बड़ा सहनशील। सहनशील का मतलब जितना बड़ा योगी उतना बड़ा सहनशील होता है। जितना बड़ा योगी हो तो इसमें इतनी ताकत आ जाती है, कोई चूं करे तो संकल्प मात्र से उसको उड़ा दे, ये सहनशील है। ये योगी में कितनी ताकत होती है। अगर योगी को कोई फालतू बात कर जाए, वो संकल्प करेगा, अच्छा ये बात है, हो गया तेरा काम, अगले दिन उसका काम लग गया, उसी वक्त लग गया उसका काम। जितना बड़ा योगी उतना बड़ा सहनशील। मतलब क्या हुआ? है संकल्प भी ना उठे बुरा, ये ये भी ठीक है। अरे योगी को जो अपनी तरह की बाधाएं आ रही हैं उसके जीवन में योग को सिद्ध करने के लिए, उसमें उसको बार बार जो मरना पड़ता है वो सहनशीलता है। योगी को अपने निश्चित स्टेज धारण करने के लिए जो उसके बीच में बाधाएं हैं, उन बाधाओं में जो उसको सहन करना पड़ता है, वो है असली सहनशीलता। जैसे कई बार कहते हैं ना, जो बड़े बड़े योद्धे होते थे वो अपने को पिटवाते थे, है ना, ताकि जब युद्ध के मैदान में जाएंगे तो हमको पीठ दिखा के नहीं भगना। इसलिए इतनी सहनशीलता, वो अपनी इतनी कैपेसिटी बना लेते थे कि किसी भी सूरत में हमको पीठ नहीं दिखानी है, मरना या मारना। सोचो कितनी गजब की सहनशीलता होती होगी कि कितने भी घाव हो जाएं लेकिन छोड़ के नहीं भगते थे। कितने भी घाव, तलवार का थोड़ा सा ब्लेड का घाव देखो, हम कितने कमजोर बन के, थोड़ा उंगली पे भी मार के देखो, उसके बाद बहन जी आज तो हो गया काम पट्टी जब तक ये ठीक ना हो 2-4 दिन रेस्ट। वो सहनशीलता। तलवार अपना काम कर रही है लेकिन पीठ दिखा के नहीं भग रहे, सहनशीलता। यहाँ माया अपना काम कर रही है, हा? युद्ध के मैदान में डटे हैं, ये है बेहद की सहनशीलता, पराकाष्ठा की सहनशीलता। इसलिए योगी जीवन कोई साधारण बात नहीं, कहना बहुत आसान है। योगी, जितनी धैर्यता होगी योगी के अंदर, जितनी गंभीरता होगी योगी के अंदर, अंतर्मुखी नहीं है तो योगी है ही नहीं। खास उसमें धैर्यता, असीम धैर्यता, क्योंकि उसको ये थोड़ी मालूम है भाई, जो मैंने काल्पनिक अपनी एक भविष्य की रूपरेखा बना ली, वो रूपरेखा कब बननी है कब नहीं बननी है। कितना सुंदर मिसाल कुछ दिन पहले दिया था। 2 तपस्वी तपस्या करने बैठे हैं, वो भयंकर तपस्या की, भगवान भी प्रकट हो गए। तपस्या देख के एकदम खुश है, चेहरा लाल भगवान का भी, कि चलो वरदान दे आए। जाके उन्होंने चिट्ठा विट्ठा देखा उनका, तो योगी ने आंखें खोली, वो भी भाव विभोर हो गया, चलो अपना तो काम लग ही गया। और उसका जैसे तीसरा नेत्र खोले देखा, तो यार ये तो गड़बड़ हो गया। और वो भी असमंजस में पूछ रहे कि प्रभु क्या वरदान? बोले यार अभी तो तुमको कुछ लगेंगे और कुछ जन्म लगेंगे। उसका माथा भारी हो गया,
दिमाग खराब हो गया। इतनी तपस्या मैंने की, दिन रात एक किया मैंने, दिन रात एक किया, और फिर आना ही क्यों था? आपको आना जरूरी था क्या? अब एक निश्चित स्टेज की उसकी तपस्या होगी थी बेचारे की, तो ये उसको मैसेज देना था कि अभी कुछ जन्म और लगेंगे, बाकी हो जाएगी। और दिमाग खराब हो गया, छोड़ छाड़ के बैठ गया, छोड़ो। दूसरे का नंबर लगा, उसके पास चले गए, वो भी भाव विभोर हो गया। वाह, प्रभु आए, बोले अभी थोड़े से गुंजाइश है। बताओ प्रभु, बोले जितने पत्ते हैं ये पत्ते गिन ले, इतने जन्म लगेंगे। एकदम भाव विभोर हो गया, मेरी मुक्ति तो हो जाएगी प्रभु। बोले क्यों नहीं होगी? खुश, इतना खुश कि आज मेरे को मालूम कि इतने जन्म बस, लेकिन मुक्ति हो जाएगी। उसी वक्त उसकी मुक्ति हो गई, उसी सेकंड उसकी मुक्ति होगी जब उसने स्वीकार कर लिया, इतने जन्म लेना भी स्वीकार कर लिया, उसकी मुक्ति होगी। ये कुक्कड़ ज्ञानी, अधूरे ज्ञानी तपस्या शुरू नहीं करते, पहले लक्ष्य सामने देखते रहते, बस अब तो 3.5 साल में हो ही गया, 7 साल में तो हो ही गया, 10 साल लगे। कुक्कड़ ज्ञानी है? मुक्ति, बाबा कहता है मुक्ति तो तुम्हारी मुट्ठी में है। इतने तुम निश्चय बुद्धि बन जाओ स्वयं के प्रति, ड्रामा के प्रति, बाप के प्रति, परिवार के प्रति, तुम्हारी उसमें मुक्ति समाई हुई है। इसलिए हम लोग जो ये बाउंड्रीज बना के रखेंगे, ये सब कहीं ना कहीं हमारे पेपर्स हैं। फिर भगवान की याद के लिए कौन सी बाउंड्री होनी चाहिए? हर सेकंड हमको प्राप्ति हो रही है, हर सेकंड उसको याद कर रहे हैं, हर सेकंड प्राप्ति हो रही है, मिनट की तो बात ही नहीं। जितने सेकंड आप बोल रहे हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तुम्हारी प्रारब्ध जमा हो रही है। सोचो कितना ना धुन लगा देनी चाहिए। योग वोग साइड में रखो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये धुन चलते फिरते उठते बैठते लगाई जा सकती, नहीं लगाई जा सकती? हर सेकंड जितने बार बोल रहे हैं उतने सेकंड प्राप्ति हो रही है। इसलिए तो प्रश्न क्या था? 4 गुण। कोई भी आत्मा कितना भी पुरुषार्थ कर ले, अगर उसमें 4 गुण ना हो, तो ढेर सारे गुण हैं, तो मुख्य मुख्य हमने 4 निकाले। लेकिन पुरुषार्थ की सफलता, हमको इसी जीवन में हमारे पुरुषार्थ की सफलता चाहिए। उसमें सबसे बड़ा सार क्या निकल के आ रहा है? सबसे बड़ा सार क्या निकला सफलता के लिए? कौन सा गुण चाहिए मुख्य 4 में से भी? धैर्यता। धैर्यता योगियों का सबसे बड़ा गुण है। धैर्यता नहीं है तो कभी भी कहीं भी डगमग हो सकते हैं। और जबकि हर सेकंड तुम अपने विक्रम विनाश कर रहे हो, हर सेकंड। सोचो आप, हर सेकंड अगर तुम बाबा बाबा बोल रहे हो, हर सेकंड तुम आगे बढ़ रहे हो। तो तुमको ये थोड़ी मालूम है भैया 63 जन्मों को आ जाओ, जन्म ले लेके जो मेरे स्वभाव संस्कार के ऊपर जो परतें चढ़ी हुई हैं, उनको उतरने के लिए कितना समय लगेगा? और फिर भी उतरनी है, भगवान गारंटी कर रहा है, मैं आया ही हूं तुम्हारी ये परतें उतारने के लिए। हर सेकंड जब वो परतें हट रही हैं, तो फिर हम दिन नहीं गिन सकते, साल नहीं गिन सकते। फिर तो बस धुन लगा सकते हैं। वो आंखें मीच के भी नहीं बैठा, ये भी हम जानते हैं। वो सदा ही हमको देख रहा है, ये भी हम जानते हैं। या कई बार ये डर लगता है, हो सकता है उनकी आंखें बंद हो गई हो तो घंटी जाके हम भी खड़काते हैं, आंखें खोलो, हम तो तपस्या करके आ गए, हो गया हमारा काम। तो उसकी कभी आंखें बंद होती हैं? हर सेकंड तुमको वो देख रहा है, हर सेकंड। इसलिए कोई अगर कच्चापन है तो हमारी तपस्या में अभी वो रंगत आनी बाकी है। जो बाबा कहते हैं पूरी जब पक जाएगी तो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी, चिंता की तो बात ही नहीं। और पकाने के लिए तुम निरंतर लगे हो। अमृत वेला तुम्हारा मिस नहीं होता, नुमा शाम तुम्हारा मिस नहीं होता, दिन में तुम याद की धुन लगाते हो। समय है, हर चीज का समय है, समय से पहले नहीं। लेकिन तुम्हारा हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये सफल हो रहा है, तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। जब आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये स्वयं को निश्चय है, तो पुरुषार्थ में 4 चांद लग रहे हैं, खुशी से पुरुषार्थ हो रहा है। जब ये लग मालूम है हमारी गाड़ी अभी रुक गई, कब बढ़ेगी, कब हमारा समय आएगा, तुमने बीज कौन सा डाल रखा है? वो बीज ही तुम्हारा एक घुन का रूप लग गया। उमंग सा कर भी रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे, कर भी रहे हो, लेकिन वो खुशी भी नहीं है। देखो 1-2 दिन पहले के अव्यक्त होने कितना सुंदर था, है ना? मतलब उमंग उत्साह से करना,
वो मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, हमारी दिनचर्या इतनी सुंदर बना दी है, लेकिन अगर उमंग उत्साह नहीं है तो सोचो क्या रंगत, स्वयं को क्या रंगत महसूस होगी। खुशी खुशी से कहाँ दुनिया जा रही है, कहाँ ब्राह्मणों की दुनिया जा रही है, कहाँ हम जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं और अभी ये तो एकदम अंतिम शूटिंग पीरियड है, सोचो। वैसे तो ये चौथी अवस्था 2012 से शुरू हो गई। संगम युग की चौथी अवस्था कब से शुरू होगी? 2012 से। उसकी भी अगर तुम 4 अवस्थाएं मान लो, माना कलयुगी शूटिंग की भी 4 अवस्थाएं कर लो तुम 6-6 साल की, तो भी 2 हिस्सा निकल गया। तो अब 2 हिस्सा मान लो, तो घोर नरक में भी नरक आता जा रहा है। और तुम्हारे कितनी वैल्यू है, बाबा 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 शब्द की कितनी वैल्यू है तुम नहीं जानते। यहाँ एकाग्रता के लिए कोई बात ही नहीं है कि मन बुद्धि को एकाग्र करें, बिंदी में टिके, कोई बात ही नहीं। लेकिन जो तुम बोल रहे अंदर से, मेरा बाबा मीठा बाबा, ये महामंत्र है ये। इसलिए धैर्यता चाहिए। संपूर्ण योगी जीवन बनाने के लिए संपूर्ण धैर्यता चाहिए। जितना बड़ा धैर्यवत उतना ही बड़ा वो योगी। बाकी कार्य तो होना ही है, निश्चित समय पे होना है। ये तारीखें भी अगर गिन रहे हैं तो कितने सुंदर तारीखें आने जा रही हैं। सोचो कितनी सुंदर शिव जयंती की तुम तैयारी कर रहे हो। 1 महीना तुमने कितनी सुंदर तैयारी की है, सोचो आप। सोचो उसके बाद जो 1 महीना खास जो नई दुनिया का आवाहन करोगे, रूपरेखा इतनी सुंदर बनती जा रही है और सब मेहनत कर ही रहे हैं। इसलिए मेहनत करते करते खुशी से मेहनत करना, अपनी मेहनत में कोई संशय ना हो। और श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल, श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल, श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल, प्यारी मंजिल। हाँ, श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल, इतना ही है इनका मतलब। अच्छा अच्छा, श्रेष्ठ लक्ष्य, बड़े से बड़ा लक्ष्य, श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है बोलो? 2 उत्तर मिलने वाले हैं मेरे को। हाँ, क्या बोले जी? बाप समान बनना। और पहला उत्तर श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? पढ़ाई का लक्ष्य क्या मिला है हमको? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। ये है श्रेष्ठ श्रेष्ठ, वो है श्रेष्ठ लक्ष्य। लेकिन श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ अगर लक्ष्य होगा तो कहेंगे बाप समान बनना। श्रेष्ठ लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, लेकिन श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ लक्ष्य है बाप समान बनना। हाँ जी, हो गया। और कुछ? हाँ जी, अरे 1 बज गया है। कोई प्रश्न बोलो फिर छुट्टी करें। हाँ, माइक देने आ रही है। हाँ बोलो, चैट बता रही है। हाँ बोलो तो बाबा सब में कितनी वैल्यू है तुम नहीं जानते। हाँ जी, अव्यक्त वाणी में बोला है ना, तुम मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, ये महामंत्र है। माया दूर से ही भाग जाएगी। अव्यक्त वाणी के महावाक्य हैं, सोचो। तो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। जब ब्राह्मणों की दुनिया में घोर नरक आ जाए, ब्राह्मणों के, जब वायुमंडल ब्राह्मणों का इतना खराब हो जाए, उस वक्त सोचें कि हम एकाग्रता की स्टेज पे चले जाएं? बिल्कुल नहीं। तो उस वक्त मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, ये महामंत्र है। ये तुम निरंतर कर सकते हो नहीं कर सकते बोलो? इसको निरंतर कर दो, इतना तुम सुंदर सफल कर लो। ये तो जो करे, आजपा जाप की कितनी वैल्यू है भाई, सोचो आप। भक्ति मार्ग में आजपा जाप की बहुत वैल्यू है। फिर अंदर ही अंदर उनकी धुन लग जाती है, फिर बाहर से बोलना नहीं पड़ता उनको, अंदर ही अंदर धुन लग जाती है। उसको आजपा जाप।
जाप करना ना पड़े, स्वतः ही अंदर से धुन लग जाए। सोचो कितना तुमने समय को सफल कर लिया। इसलिए मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस शब्द की बहुत वैल्यू है। समय अनुकूल, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है या जो समय आने जा रहा है, इसलिए जब कभी एकाग्रता की बात आती है तो हमेशा याद रखें कि एकाग्रता अपनी जगह है, किन्हीं आत्माओं को इसी समय एकाग्रता की पराकाष्ठा पे जाना है। हमेशा ही ध्यान रखें, जितना घोर नरक आएगा उतना ही वो परम धाम की स्टेज पे जाएंगे। जब परम धाम की स्टेज पे जाएंगी तो वायुमंडल कितना सुंदर बनाएंगी वो। उसमें अगर कोई तुमको बाधा है, एकाग्रता की स्टेज में बाधा है, तो महामंत्र मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाकी तो घोर नरक में स्वर्ग की सौगात भगवान ने बोला है तो बिल्कुल मिलनी ही है। अगर ये शिव जयंती है तो बिल्कुल इतनी सुंदर शिव जयंती है कि उसके बाद ही 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, नई दुनिया प्रैक्टिकल में आ जाएगी। हम जानते हैं 1 सेकंड लगभग कितने दिन का होता है, सोचो आप। ये 8 तारीख को आ रही है शिव जयंती, 8 या 9 जब भी है, और फिर गुड़ी पड़वा, 1 सेकंड का ही अंतर है। कितनी बड़ी शिव जयंती है, सोचो आप। कितना सुंदर वायुमंडल। उसके बाद कहेंगे अब नई दुनिया प्रैक्टिकल आई। इसलिए हमारी मेहनत, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इससे हम अपना भी वायुमंडल बनाते हैं और सबके वायुमंडल को बनने में भी सहयोग देते हैं। दिल की समीपता साकार में अनुभव होगी। दिल की समीपता साकार में अनुभव होगी। अब तुम्हारा दिल बहुत समीप है किसके, मनमनाभव। जो मेरे मन में है वही तेरे मन में हो। उसका मन कितनी तीव्र गति से धड़कता होगा भगवान की याद में, और उतना ही तीव्रता से हम भी मन को धड़का रहे हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल से निकल रहा है बाबा बाबा। तो जो साकार बाप जो निराकारी स्टेज धारण किया हुआ है, तो जब वो इस धरा पे आता है तो उसके समीप हो जाओगे या दूर हो जाओगे? बाप प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो रहा अभी? क्योंकि बच्चों सहित बाप को प्रत्यक्ष होना है। अगर हमारे मन की गति भी बाप समान है, तो जो बाप की गति शरीर सहित, तो तुम्हारी भी गति क्या होनी चाहिए, शरीर सहित बाप समान बनना। अगर तुम्हारी मन बुद्धि सात्विक बनी है, शरीर सात्विक ना बने, ये अधूरी प्रत्यक्षता है। अगर हम मन मनाभव कर रहे हैं तो जब प्रैक्टिकल साकार बाप प्रत्यक्ष होगा तो तुम्हारी नजदीकी होनी चाहिए, तुम्हारी दूरी नहीं। जैसे और धर्मों में अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो नजदीकी नहीं है, वो दूरी है, और हम स्टेप पे को स्टेप रख के चल रहे हैं। तो साकार बाप कभी आएगा या गुप्त ही रहेगा? आएगा तो उस वक्त आपकी उस स्थूल शरीर से भी नजदीकी हो।